Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your spoken English educator and welcome back to this amazing platform जहाँ पे आपको पूरा स्कूल एजुकेशन का हर सब्जेक्ट पूरा कंटेंट मिलता है absolutely free. You do not have to pay a single rupee for anything. सो इसमें नॉट ओनली दिस बट जैसे स्पोकन इंग्लिश कोर्स हुआ या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हुए, हमारे हिंदी मीडियम हुआ, यहाँ पे हर तरीके से आपको आपकी एजुकेशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है विदाउट आस्किंग अ पेनी फ्रॉम यू. नाउ ऑन दिस नोट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. इस सेक्शन में आज हम एक नई स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं. द स्टोरी इज़ वेरी सिंपल, नॉट अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, ठीक है, वेरी सिंपल, बट इट विल टेल यू एग्जैक्टली हाउ टू टॉक. क्या करना है आपको, मेरे साथ साथ यू हैव टू रीड इट. लिसनिंग, स्पीकिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये तीनों चीज़ें हमें देखनी है. सो हियर what is the name of the story? The name of the story is The Man Who Tried to Change Fate. एक ऐसा आदमी जिसने अपनी किस्मत बदलने की कोशिश की. फेट का मतलब होता है किस्मत. कहा जाता है आपकी किस्मत आपके हाथ में होती है, बिल्कुल होती है, बट देन remember this thing, there are things which are written for you on the basis of your good and bad deeds. मतलब आपके अच्छे और आपके बुरे कर्मों पे के हिसाब से it is written like what is going to happen to you. Of course you can change your fate by doing the right thing. Okay, so आते हैं, अब हम स्टोरी पे आते हैं. A long time ago in England, there lived a very rich man who was known for his great skill at telling the future. Okay, so a long time ago, बहुत पुरानी बात है, इंग्लैंड में there lived a very rich man. रहता था एक बहुत ही ज़्यादा अमीर आदमी who was known. अब इस स्टोरी में मैं आपको एक काम दे रही हूँ. इस स्टोरी में बहुत ही सिंपल स्टोरी है, अब इसको हम डिफ़िकल्ट बनाएंगे, ठीक है. Who was known, अब मैं अगर was known को मुझे रिप्लेस करना है कोई अच्छे वर्ड से, सो मैं बोल सकती हूँ known की जगह who was renowned. Who was renowned? Renowned का मतलब क्या होता है? Renowned का मतलब जाना माना. Who was renowned for his great skill at telling the future. अब टेलिंग द फ्यूचर जो है इसकी जगह व्हाट इज द वर्ड दैट आई कैन यूज. आई कैन से फ्यूचर टेलिंग, फोर सीइंग द फ्यूचर. ओके, फोर सीइंग द फ्यूचर, मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ इसको. ही वुड हैव a lot of parties in his big house. उसका एक बहुत बड़ा घर था और वो वहाँ बहुत सारी पार्टीज करता था. at the parties, in the party नहीं, हमने क्या बोला, at the party. कभी भी आप जा रहे हो, where are you, I'm at the party, not in the party, ठीक है. he would tell the future, सो वो वहाँ पे फ्यूचर बताते थे ऑफ हिज गेस्ट, मतलब जितने भी लोग उस पार्टी में आते थे उनका वो फ्यूचर बताया करते थे. द मैन वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्किल. वो अपनी स्किल को लेके बहुत ज़्यादा प्राउड था बिकॉज ही वॉज वेरी गुड एट इट. वॉट इज द सिनोनिम ऑफ वेरी गुड? वेरी गुड को क्या बोल सकते हैं? ही वॉज ब्रिलियंट एट इट, ही वॉज excellent at it, he was marvelous at it, right? So very good के और कौन से वर्ड्स होंगे ये आप सोचो. Now the rich man had a baby boy. अब rich man जो था उसका एक छोटा सा बेबी था, लड़का. He was interested in knowing his son's fate. Obviously जब वो दूसरों की पूरी जो है उनकी किस्मत देखता है तो अपनी बेटे की भी देखेगा, तो उसको बड़ा मन था कि वो अपने बेटे की किस्मत को देखे. The father was not pleased with what he saw. लेकिन उसके जो फादर थे वो बहुत रिच थे, बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड थे, तो उनको अच्छा नहीं लगा. He was not pleased, मतलब he was not happy with what he saw. मतलब वो ये खुश नहीं थे ये सोच के कि जो उन्होंने देखा, उसका फ्यूचर जो देखा उसको देख के वो ज़्यादा खुश नहीं हुए. क्या था फ्यूचर? His son was supposed to marry a very poor girl who lived in a village near their home. His son, उनका जो बेटा था, फ्यूचर में he was supposed to marry a very poor girl, एक बहुत ही मतलब
गरीब लड़की थी जिससे उसकी शादी होनी थी, हु लिव्ड इन अ विलेज, जो कि एक गांव में रहती थी, नियर देयर होम। उनके घर के पास में एक गांव था जहां पे एक लड़की थी जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब थी, उससे उसकी शादी होनी थी। द रिच मैन वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज सन्स फ्यूचर। लेकिन ये जो रिच मैन था उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे पता था फ्यूचर में क्या होने वाला है और वो उस चीज़ से खुश नहीं था, तो उसने क्या किया? सो फेट का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, इट इज़ नसीब। The man went to the village. The girl who his son was supposed to marry had been born only 1 month before. अब क्या हुआ? वो जो आदमी था वो विलेज में गया उस लड़की को ढूंढने के लिए जिससे उसकी शादी होगी। अब ये जो लड़की थी जिससे उसके बेटे की बड़े होकर शादी होने वाली थी, अभी उसको पैदा होकर सिर्फ 1 महीना हुआ था। The family was worried about feeding the new baby. अब जो फैमिली थी वो बहुत गरीब थी, सो दे वर वरीड मतलब वो बहुत परेशान थे अबाउट फीडिंग द न्यू बेबी। फीडिंग का मतलब होता है कि वो उसको कैसे पालेंगे, फीड का मतलब होता है खाना खिलाना। अब इनके पास पैसा नहीं था तो ये किस तरीके से उसे पालेंगे, इसको सोच के वो बहुत चिंतित थे। दे ऑलरेडी हैड मैनी चिल्ड्रन, उनके ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे थे। द रिच मैन टोल्ड द फैमिली, तो ये जो रिच मैन था इसने फैमिली को क्या बोला? I know a couple who can't have children. I know a couple. कपल का मतलब क्या होता है? एक मतलब हस्बैंड वाइफ। कपल का मतलब ये होता है कि एक लड़का और एक लड़की जो साथ में रहते हैं। इट कैन बी अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इट कैन बी अ हस्बैंड वाइफ, ठीक है। सो मुझे एक कपल पता है जिनके बच्चे नहीं हो सकते। गिव मी योर डॉटर, तो मुझे अपनी बेटी दे दो। I will be responsible for her until the couple comes to get her. तो जब तक वो कपल जो है वो इसको लेने के लिए आते हैं तब तक मैं इसका ख्याल रखूंगा, तुम ये बेटी अपनी मुझे दे दो। Of course, the poor family was surprised by the rich man's offer, but they agreed. Obviously, जैसे एक रिच मैन जाएगा कि तुम्हारी बेटी मुझे दे दो, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अजीब था, लेकिन उन्होंने हाँ बोल दिया क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं था, वो बच्चे को पाल ही नहीं सकते थे, उनके पास पैसे ही नहीं थे। As he was going home, the rich man stopped by the river. तो जैसे वो घर जा रहे थे तो जो रिच मैन था वो एक नदी के पास रुक गया। He wanted to be sure that the girl would never marry his son. उसको लगा कि वो बस ये करना चाहता था कि लड़की ही नहीं होगी तो ये बड़े होके मेरी बेटे से शादी कैसे करेगी। तो उसने क्या किया? He put the baby girl in a bag. उसने एक बैग में उस छोटी सी बच्ची को रखा। That was made of leather. और वो जो बैग था वो लेदर का बना हुआ था। तो उसने उस छोटी सी लेदर बैग में उस बच्ची को रखा and threw her in the water. और उसे पानी में फेंक दिया। However, the bag was full of air, so it floated. लेकिन क्या हुआ, जो बैग था, जो लेदर बैग था, उसमें हवा बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। इसकी वजह से वो डूबा नहीं, वो फ्लोट होता रहा। फ्लोट का मतलब क्या होता है? तैरता रहा। A fisherman found the bag and took the baby home. एक मछुआरे को वो बच्ची मिली और वो अपने साथ उस बच्ची को घर लेके गया। His wife was fond of children. Fond of का मतलब क्या होता है? To like. उसकी जो वाइफ थी उसको बच्चे बहुत पसंद थे। So they raised the girl as if she were their own daughter. तो उन्होंने उस बच्ची को ऐसे बड़ा किया जैसे वो उनकी खुद की बच्ची हो, मतलब बहुत प्यार से बड़ा किया। फ्लोटेड का मतलब क्या होता है? मूव, किसी भी सरफेस पे बिना सिंक किए, बिना डूबे मूव करना। Many years later, the girl happened to meet the rich man's son. बहुत साल बाद वो जो लड़की थी वो उस रिच मैन के बेटे से मिली। They fell in love and were ready to get married. दोनों को प्यार हो गया और दोनों अब शादी करना चाहते थे। The rich man noticed that she was similar to the girl he had thrown in the river. Rich man ने उसे देखा और उसको लगा ये तो वैसी ही लड़की है जिसे मैंने पानी में फेंक दिया था। He went to visit the fisherman and heard the story. वो फिशरमैन के पास गया। फिशरमैन ने उसको पूरी स्टोरी बताई कि हमारी बेटी नहीं है, हमें मिली थी। It was the same girl. ये वही लड़की थी। However, he knew that he would not be in trouble if he tried to kill the girl now. लेकिन उसे पता था अब वो कुछ नहीं कर सकता। अगर अब उसने उसे मारने की कोशिश की तो वो आफत में आ जाएगा। He took the girl to the river. वो उस लड़की को रिवर में लेके गया। Then the man threw his ring into the river. तो उसने अपनी रिंग निकाली और उसको पानी में फेंक दिया और क्या कहा? Bring that ring to my next party and then you can marry my son.
वो बहुत सारी पार्टीज करता था, तो उसने कहा मेरी जो अगली पार्टी होने वाली है उसमें वो जो रिंग है ना वो लेके आना, अगर तुम वो रिंग लेके आओगी ना तो तुम मेरे बेटे से शादी कर सकती हो। रिंग कहाँ फेंकी थी? Where did he throw the ring? In the river? Was it possible? Was it really possible for the girl to do that? No. The girl went away. Her eyes were filled with tears. वो जो लड़की थी वो वापस चली गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। The girl wanted to cook some delicious food for the party. अब अगली पार्टी के लिए उस लड़की ने सोचा मैं एक काम करती हूँ, मैं कुछ बहुत टेस्टी सा खाना बना के जाती हूँ। She hoped that the man would be impressed by her skill and change his mind. उसने सोचा कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो हो सकता है ये जो आदमी है, ये जो मतलब उसके जो फादर हैं वो मुझसे खुश हो जाएं, मेरी स्किल को देख के मुझसे खुश हो जाएं और अपना विचार बदल दें। चेंज हिज माइंड मतलब जो उन्होंने डिसीजन लिया है वो चेंज कर दें। She bought the biggest fish in the market and took it home. उसने जो मार्केट में सबसे बड़ी फिश थी उसको खरीदा और उसको घर लेके आ गई। When she cut the fish open, she found a ring inside. जब उसने जैसे ही फिश को काटा उसने अंदर देखा तो उसके अंदर तो एक रिंग थी। It's a rich man's ring, she shouted. अरे ये तो वही अमीर आदमी की रिंग है, उसने चिल्लाया। I am sure of it, मुझे पक्का यकीन है। She did not want to be late for the party. अब उसे पार्टी के लिए बिल्कुल लेट नहीं होना था। So she dressed quickly and ran to the rich man's house. तो वो फटाफट तैयार हुई और रिच मैन के घर की तरफ चली गई। Before the party was over, the girl went up to the rich man and gave him his ring back. अब पार्टी खत्म होने के पहले वो जो लड़की थी वो रिच मैन के पास गई, उसने रिंग दिया and now she could marry his son. और अब वो उसके सन से शादी कर सकती है। He finally realized that he could not change fate. उसने फाइनली, जो रिच मैन था उसने फाइनली रियलाइज़ किया कि वो उस किस्मत को नहीं बदल सकता, जो होना है वो होगा, चाहे कैसे भी हो, लेकिन जो होना है वो तो होगा। यू कैन नॉट चेंज द फेट, नॉट फैट, हाँ, दिस इज नोन एज फैट मतलब मोटा, एंड FATE का मतलब इसको हम कैसे बोलेंगे? फेट, फैट, फेट। तो यहाँ जो है यहाँ पे लॉन्ग साउंड है ए का, फेट, और ये है फैट, ठीक है। सो अब हमारी ये स्टोरी होती है ख़त्म। थैंक यू सो मच। कैसी लगी आपको स्टोरी? इजी थी ना? बट द थिंग इज़ यू हैव टू रीड। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट? टू रीड। और अब आप इस पे बेस्ड जो है अपने मन से जो है यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स इन योर जर्नल एंड दैट विल रियली हेल्प यू। थैंक यू सो मच, इट वॉज लवली टीचिंग यू। आई होप यू एन्जॉयड द सेशन। मिलते हैं एक और स्टोरी में अगले बार, और अगले वीडियो में जो है आप मुझे बताओ आपको कैसी स्टोरी पढ़नी है, हॉरर स्टोरी पढ़नी है, और आपको जो है रोमांटिक स्टोरी पढ़नी है, या आपको कॉमिक स्टोरी पढ़नी है, जो भी बताओगे आई विल ब्रिंग दैट टू यू, ठीक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। ये सारे वीडियोस कहाँ मिलेंगे आपको? मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जहाँ पे स्पोकन इंग्लिश पे आप जैसे ही क्लिक करोगे सो यहाँ पे वॉच नाउ का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करो, चैप्टर वाइज सारे वीडियोस आ जाएंगे एंड देन योर वीडियो विल स्टार्ट। द मोमेंट आप क्लिक करोगे वीडियो ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी। डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय।